नमस्कार जी। हाँ, नमस्ते। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम मधुलिका है। मधुलिका जी, आप ये बताइए कहाँ से आए हैं आप? मैं तो बॉम्बे से आई हूँ। ओके। जी। आप बॉम्बे जैसे महाशहर, महानगरी जिसे कहा जाता है, वहाँ से आए हैं। आज हम आपसे ये जानना चाहते हैं, कबीर जी के विषय में अनेकों किंवदंतियाँ हैं, अनेकों विचारधाराएँ हैं। कोई उन्हें सूफ़ी संत, तो कोई केवल मात्र कवि और कोई उन्हें परमेश्वर का दर्जा दे रहे हैं। तो इस विषय पे आपका क्या नज़रिया है, कबीर जी आखिर कौन थे? पहली बात तो मैं बॉम्बे से आई हूँ, लेकिन मेरा जो जन्म स्थल है वो गोरखपुर है। और गोरखपुर के बहुत करीबी से कबीर जी आए हैं। संत कबीर नगर गोरखपुर के एकदम पास में है। तो वो तो मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मैं ये कह सकती हूँ कि कबीर जी को मैं एकदम नज़दीक में रहती हूँ। तो और कबीर जी मेरे लिए एक समाज सुधारक, एक बहुत बड़े कवि और एक आज की भी पीढ़ी को सुधारने के लिए क्षमता रखते हैं। ये उनके अंदर है। वो आज के बच्चों को, मेरे बच्चों को भी उनकी बहुत सारी बातें जो मैं उन्हें सिखाती हूँ, समझाती हूँ कि देखो वो कितने कवि, इतने पुराने कवि हो के जो पढ़े लिखे नहीं, एक जुलाहे के घर से आए हुए, लेकिन उनके जो विचार थे वो इतने शुद्ध थे, इतने अच्छे थे कि आज के हम लोगों को उनसे कुछ सीख लेना चाहिए। तो बस मैं यही बोलूँगी कि हमें अपने बच्चों को कुछ ऐसी शिक्षा, कुछ ऐसे संस्कार ज़रूर देने चाहिए जो हमें कबीर जी से मिले। हमारे बच्चे इतना नहीं जानते, लेकिन हम तो उन कवि को बहुत अच्छे से पढ़े हैं, उनके विचारधाराओं को अपने जीवन में लागू किया है। उनका एक दोहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मीन्स अगर आप गुरु और भगवान में फ़र्क नहीं कर सकते तो आपको ये बताने का श्रेय केवल गुरु के पास ही जाता है। तो गुरु को आप अपने जीवन में उतारिए। उसी तरह से कबीर जी को भी मैं अपना गुरु मानती हूँ और उनके बहुत सारे दोहों को मैं अपने जीवन में चरितार्थ करने की पूरी कोशिश करती हूँ। मैम आपने ये कहा कबीर जी की जो इतनी सुंदर वाणी है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिया बताए। तो गुरु का हमारे जीवन में महत्व बहुत ज़्यादा है, बहुत गहरा है। इसी बीच एक हरियाणा से संत रामपाल जी महाराज जी हैं, वो कहते हैं कि जो पूर्ण गुरु है वो सभी शास्त्रों के आधार पर ज्ञान बताते हैं। उन्हीं के सानिध्य में लाखों बहन बेटियों के दहेज मुक्त विवाह कराए जा रहे हैं, लाखों लोगों का नशा छुड़वाया जा रहा है, लाइलाज बीमारियां ही दूर हो रही हैं। तो जो ऐसे महान संत हैं, जो ऐसा व्यक्तित्व रखते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, है। मैं उनको बहुत ऐसे विचारधारा अगर किसी गुरु की है तो ज़रूर वो उच्च कोटि के गुरु होंगे और ज़रूर हमें उनका देखना चाहिए, करना चाहिए, उनके शरण में जाना चाहिए। और मतलब दहेज का और लड़कियों पे जो भी अत्याचार हैं वो एकदम ख़त्म होना चाहिए। नमस्कार मैम। नमस्ते। क्या नाम है आपका? दीपिका। कहाँ से हो आप? मैं तो यही दिल्ली से, गाज़ियाबाद से। ओके। जैसा कि आपने कहा कि आपके जो माता पिता हैं इस चीज़ को दरकिनार किया है कि बेटी एक अभिशाप नहीं है, स्वाभिमान है, उससे बड़ा धन कुछ नहीं है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो भी इस विचारधाराओं को समाज में फैलाने का पुरजोर प्रयत्न कर रहे हैं। आए दिन उनके जो प्रोग्राम होते हैं धार्मिक, वहाँ लाखों बहन बेटियों के दहेज मुक्त विवाह कराए जाते हैं। तो जो महान व्यक्तित्व रखते हैं ऐसे संत, उनके विषय में आप क्या कहेंगे? रामपाल जी के लिए मैंने थोड़ा बहुत सुना है, पर उनके बारे में मैं बहुत ज़्यादा जानती नहीं हूँ। इसके इतने बड़े लोगों के लिए अगर आप कुछ नहीं जानते तो बहुत कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन जो उनके विचार आप हमें बता रहे हैं, अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो बहुत ही आदरणीय है वो। और ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है हमारे पास, क्योंकि हम कितना भी आगे बढ़ गए लेकिन फिर भी अभी भी छोटे छोटे घरों में या कहीं पे भी बहुत लोगों के दिमाग में कहीं ना कुछ विकृतियाँ इस तरह से पड़ी हैं कि जो हमारे बहन बेटियों को वो इज्जत नहीं मिलती है, वो सम्मान नहीं मिलता है। हम जो चीज़ करना चाहते हैं वो करने नहीं दिया जाता है। भाई बहन में बहुत भेदभाव रखा जाता है बेटों में। लड़का और हाँ, लड़कियों को तो समझाया जाता है कि नहीं आप घर में बैठो, लड़कों को पूरी छूट दी जाती है कि आप जाओ बाहर घूमो, जो मन करना है करो। तो ये सारी चीज़ें दूर होनी चाहिए।
और जैसा वो काम कर रहे हैं कि अगर बेटियों को पढ़ाना, उनका विवाह करना, उनको संस्कार देना, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। और हम तो ऐसे ही कहेंगे कि हमारे देश में सिर्फ एक रामपाल नहीं होने चाहिए, ऐसे बहुत सारे रामपाल निकल के आए हैं। रामपाल जी को बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू मैम।